क्या? हम सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए सबसे जरूरी कंपोनेंट है प्रोटीन, जो हमें भरे पेट होने का एहसास देता है, साथ में हमें देता है बहुत सारी एनर्जी और हमारे मसल ब्रेकडाउन को भी ओवरकम करता है। और अगर साइंटिफिक लैंग्वेज में बोलें तो प्रोटीन एक लॉन्ग चेन है अमीनो एसिड्स की, जो हमारी बॉडी और मसल मेंटेनेंस के लिए बहुत जरूरी होती है। प्रोटीन डेफिशिएंसी हमारे इंडिया की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और इसको लेकर द टाइम्स ऑफ इंडिया में एक आर्टिकल पब्लिश हुआ था, जिसके अकॉर्डिंग आवर बॉडी इज मिसिंग इट्स बिल्डिंग ब्लॉक्स बिकॉज इंडिया में अवेयरनेस नहीं है। और अगर अवेयरनेस की बात की जाए तो ऑल इंडिया बेसिस में सिर्फ 25% अवेयरनेस है। और अगर हम इसे डिवाइड करें 4 डायरेक्शंस के अंदर, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ, तो जो परसेंटेज है अवेयरनेस की, दैट इज 89%, 27%, 2% एंड 13% ओनली। एंड as a result, only 12% takes protein as per their weight requirements. 88% have lower than required intake, which means every 9 out of 10 people. And vegetarians, that are 91%, shows high protein deficit compared to the non-vegetarians, that is 85%. And in younger people, in the age group of 30 to 40 years, shows better than average protein intake. According to that survey, 91% of vegetarians deficit in proteins. That is a huge amount of protein deficit. तो अब एक सवाल ये उठता है कि आपको पता कैसे लगेगा कि आपकी बॉडी को प्रोटीन की जरूरत है? तो अब आप जानेंगे हमारी इस वीडियो से कि ऐसे क्या क्या सिम्टम्स आपके बॉडी के अंदर आपको देखने को मिल सकते हैं प्रोटीन डेफिशिएंसी की वजह से, और उन्हें ओवरकम आप कैसे करेंगे और कैसे जिएंगे एक हेल्दी लाइफस्टाइल। और सबसे पहली चीज जो आपको बताती है कि आपके अंदर है प्रोटीन की कमी, वो है आपकी फूड क्रेविंग्स। आपको मील्स के बीच में बार बार स्नैक्स लेने की इच्छा जागना, ये दिखाता है कि आप बहुत ज्यादा कार्बोहाइड्रेट्स इंटेक कर रहे हैं, शुगर इंटेक कर रहे हैं, लेकिन आपकी डाइट में प्रोटीन बिल्कुल नहीं है, जिसकी वजह से आपको हाई और लो ब्लड शुगर भी हो सकती है। नंबर 2 इज योर हेयर, स्किन एंड नेल ट्रबल। हमारे हेयर्स, हमारी स्किन, हमारे नेल्स हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं, लेकिन यहाँ पे अगर आपको कुछ सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, जैसे अगर आपके बाल बहुत ज्यादा पतले हो रहे हैं और आपको हेयर फॉल स्टार्ट हो गया है, या फिर आपके स्किन जो एपिडर्मिस है, अपर लेयर, वो उतरने लगती है, कुछ कुछ रैशेस आपको फील हो रहे हैं, तो ये पहले साइन है जब आपके अंदर प्रोटीन की कमी है और आपको उसको ओवरकम करने की जरूरत है। थर्ड इज स्लो रिकवरी फ्रॉम योर इंजरीज। जब हम कभी इंजर्ड हो जाते हैं और अगर हमारे स्किन सेल्स, टिश्यूज जल्दी से रिकवर नहीं कर पा रहे हैं, तो ये भी एक सिम्टम है कि हमारी बॉडी के अंदर इनफ प्रोटीन नहीं है कि वो हमारे वाउंड्स को जल्दी से हील अप कर सके। नंबर 4 इज फ्लूइड रिटेंशन, दैट इज एडेमा, और हम उसको बोल सकते हैं फ्लूइड एक्यूमुलेशन। प्रोटीन मेन रोल प्ले करता है हमारी बॉडी में इंटरनली फ्लूइड्स को बाइंड करके रखने की, लेकिन जब हमारी बॉडी में प्रोटीन की कमी होती है तो वो फ्लूइड को बाइंड करके नहीं रख पाता और हमारा फ्लूइड बाकी टिश्यूज के अंदर लीकेज कर जाता है, जिसकी वजह से स्पेशली ऑन योर फीट्स एंड एंकल आपको एक स्वेली फीलिंग होती है, और ये सिम्टम है कि आपके अंदर प्रोटीन की बहुत ज्यादा डेफिशिएंसी है और आपको उसको ओवरकम करने की जरूरत है। नंबर 5 इज गेटिंग रेगुलरली इल। जब आप बहुत ही फ्रीक्वेंटली बीमार पड़ने लगते हैं, उसका रीजन होता है आपकी इम्यूनिटी का स्ट्रांग ना होना, क्योंकि हमारे जो इम्यून सेल्स होते हैं वो बने होते हैं प्रोटीन से, लेकिन अगर आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग नहीं है तो आप बार बार बीमार पड़ेंगे। दैट मीन्स आपके अंदर प्रोटीन की कमी है। एंड नंबर 6 इज ब्रेन फॉग, जिसे हम कॉमनली ब्रेन फटीग भी कहते हैं, और ऐसी सिचुएशन में लोगों को सीवियर से लेकर माइल्ड ब्रेन पेन होता है, मींस हेडेक होने लगता है, और लोग फेस करते हैं ये विदाउट एनी वार्निंग। ये कभी भी हो जाता है जिसके अंदर आपका कंसंट्रेशन लेवल अप टू 0 हो जाता है, आप किसी चीज पर कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं, आपकी मेमोरी बहुत ज्यादा पुअर होने लगती है। ये थे वो कुछ ऐसे सिम्टम्स जिससे आपको पता लग सकता है कि आपके अंदर है प्रोटीन की कमी। लेकिन अब एक सवाल और कि आपको प्रोटीन खाना कितना है कि आपको प्रोटीन डेफिशिएंसी ना फेस करनी पड़े। तो इसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। या तो पहला रीजन कि आप जो डाइट ले रहे हैं वो एक प्रॉपर डाइट नहीं है, जिसकी वजह से आपको प्रोटीन पूरा नहीं मिल पा रहा है। आपका एज फैक्टर मैटर करता है, आपकी फिजिकल एक्टिविटीज मैटर करती हैं कि आप किस तरीके का काम करते हैं कि आपको प्रोटीन कितना लेना है। और अगर हम एवरेजली देखें तो एक एवरेज ह्यूमन बीइंग को अपने बॉडी वेट के अकॉर्डिंग, मतलब इक्वल टू बॉडी वेट पर ग्राम प्रोटीन लेना चाहिए। मान लीजिए आपका बॉडी वेट है 50 kgs,
तो पर केजी के अकॉर्डिंग आपको पर ग्राम प्रोटीन लेना है। 50 kgs इज इक्वल टू 50 ग्राम्स, और अकॉर्डिंगली आपका जो वेट हो आप उसके अकॉर्डिंग प्रोटीन इंटेक कर सकते हैं। लेकिन राइट अमाउंट ऑफ प्रोटीन इंटेक डिपेंड करता है डिफरेंट फैक्टर्स पर, कि क्या आपकी फिजिकल एक्टिविटीज हैं, क्या आपकी एज है, आपका मसल मास क्या है, और आपकी करंट स्टेट ऑफ हेल्थ क्या है। वो डिसाइड करती है कि आपको प्रोटीन इंटेक किस तरह का रखना है। तो अब देखते हैं प्रोटीन डेफिशिएंसी से होने वाले कुछ मेजर डिजीजेस, जिसमें सबसे पहले नंबर पर है मरास्मस। इस डिजीज में सबसे ज्यादा शिकार होते हैं छोटे बच्चे या फिर वो बच्चे जो मां के गर्भ में होते हैं। प्रोटीन की कमी से और बाकी सारे न्यूट्रिशन गैप्स की वजह से बच्चों को मरास्मस होता है। दिस इज अ फेटल डिजीज एंड दैट कॉज वेट लॉस एंड डिहाइड्रेशन। एंड नंबर 2 इज क्वाशियोर्कर। ये प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट्स की कमी से होता है जब आप एडिक्वेट अमाउंट ऑफ राइस, बनानास और यम्स नहीं खा पाते हैं। ये एक मॉल न्यूट्रिशन डिजीज है जो कि ओल्डर चिल्ड्रंस में पाया जाता है। इट ऑल्सो हैज सिम्टम्स कॉमन टू मैरास्मस सच एज इरिटेबिलिटी, diarrhea, fatigue, limited growth and cognitive development as well as the mental health. Number 3 is protein C and protein S deficiency. अगर रिसर्च के अकॉर्डिंग देखें तो हर 300 में से किसी एक इंसान के अंदर प्रोटीन सी की कमी होती है, और सिमिलरली प्रोटीन एस की डेफिशिएंसी होती है 20,000 में से किसी एक इंसान के अंदर, जिसको एक हेरिडिटरी डिजीज भी माना जाता है। इसमें होती है लोगों के अंदर ब्लड क्लॉटिंग्स देखने को मिलती है। ये कुछ ऐसे डिजीज होते हैं जिसको आप कैटेगराइज करते हैं पेन, रेडनेस, स्वेलिंग या फिर उसके टेंडरनेस के अकॉर्डिंग, वो भी इन्फेक्टेड एरिया के अंदर। एंड एनीवन हु इज अफेक्टेड बाय प्रोटीन एस एंड सी डिजीज शुड अवॉइड एक्टिविटीज दैट टेंड्स टू क्लॉट द ब्लड. And these activities include bed rest, sitting for a long time in a car, airplanes and transport systems. और आपके अंदर प्रोटीन की बहुत ज्यादा कमी हो जाती है। ये एक फैटल डिजीज है। एक क्रॉनिकल डिजीज की तरह इसको कैटेगराइज किया गया है, जैसे कि एड्स, कैंसर, chronic kidney failure, chronic obstructive pulmonary disease. And cachexia also leads to weight loss and could also lead to death. It reduces protein intake, is common in patients that are suffering from the colon cancer, stomach cancer, liver cancer, pancreas and biliary tract. तो चलिए अब जानते हैं उन लोगों के बारे में कि किन किन को हो सकती है प्रोटीन डेफिशिएंसी, जिसमें सबसे पहली कैटेगरी है हमारे बड़े लोगों की, जो बुढ़ापे की तरफ कदम रख चुके हैं। उन लोगों को फेस करनी पड़ सकती है प्रोटीन डेफिशिएंसी, क्योंकि एट दैट एज हमारा इम्यून सिस्टम इतना ज्यादा इफेक्टिवली काम नहीं कर पाता है कि वो प्रोटीन को इजीली डाइजेस्ट कर पाए। नंबर 2 इज एथलीट्स, क्योंकि एथलीट्स हैं और बहुत ज्यादा फिजिकल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होते हैं और कैलोरीज बहुत ज्यादा बर्न करते हैं, तो उनको जरूरत पड़ती है बहुत ज्यादा प्रोटीन की मसल मास बढ़ाने के लिए। नंबर 4 पर है स्ट्रेस्ड लोग। जो लोग फिजिकली या फिर मेंटली बहुत ज्यादा स्ट्रेस रहते हैं, तो स्ट्रेस हार्मोन्स बहुत ज्यादा फिजिकल और मेंटली हमारे टिश्यूज को ब्रेक डाउन करते हैं, और ऐसे में हमें जरूरत होती है ज्यादा प्रोटीन की, जो हम नहीं लेते हैं बिकॉज वी आर स्ट्रेस्ड, तो इसीलिए हमें हो सकती है प्रोटीन डेफिशिएंसी। नंबर 5 पर है वो लोग जो वेट लॉस डाइट प्लान फॉलो कर रहे हैं, बिकॉज वेट लॉस के लिए आपको जरूरत होती है कि आप एडिक्वेट अमाउंट ऑफ प्रोटीन इनटेक करें, लेकिन जब आप डाइट पर होते हैं तो आप एडिक्वेट अमाउंट ले नहीं पाते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स बहुत ज्यादा कट डाउन करते हैं, जिससे आपका ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल में नहीं रहता है, और ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल में नहीं है तो आपको मसल ब्रेक डाउन होना नेचुरल है, इसीलिए आपको हो सकती है प्रोटीन डेफिशिएंट। और लास्ट नंबर पर है वो लोग जिनको डाइजेस्टिव इश्यूज होते हैं और स्टमक एसिड उनका लो होता है। ये बहुत जरूरी है। बहुत लोगों के अंदर देखने को मिलता है कि उनका डाइजेशन बहुत ज्यादा वीक है, जिसकी वजह से वो प्रोटीन को प्रॉपरली एफिशिएंटली डाइजेस्ट नहीं कर पाते, एंड एज अ रिजल्ट लोअर्ड इम्यूनिटी, पुअर डाइजेशन और प्रोटीन डेफिशिएंसी के वो शिकार बनते हैं। एंड फॉर बेटर डाइजेशन ऑफ प्रोटीन यू मस्ट हैव एडिक्वेट स्टमक एसिड, दैट इज हाइड्रोक्लोराइड।